नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 5 ऐसी एक्सरसाइज जो आप लोगों के बढ़ती हुई चर्बी को, बढ़ते हुए मोटापे को या आप लोग कहें बैली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकता है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप लोग अपने घर पर कर सकते हैं, आप अपने कमरे में कर सकते हैं या आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। कहीं भी आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, किसी भी इक्विपमेंट की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के बैठे बैठे ये एक्सरसाइज जो है कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडमिल पर आप लोगों को चलने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को ज़रूरत नहीं है किसी भी ऐसे इक्विपमेंट की जो कि महंगा हो, जिससे आप लोगों को पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप लोगों का मोटापा बहुत जल्दी कम भी हो जाएगा। दोस्तों, ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो मैंने एक न्यूट्रिशियस से जो है जानकारी लेकर बनाई है और आप लोग अपने इस बढ़ते हुए मोटापे को, चाहे वो मोटापा कहीं का भी हो, आप लोग उसे कम कर सकते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को कम करने से पहले आप अपने आप पर कंट्रोल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, संयम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पहला जो एक्सरसाइज है वो है योगा पोजीशन विद ओम चैंट। योगा पोजीशन का मतलब है आप लोगों को पद्मासन में इसमें बैठना है। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सिद्धासन में बैठ सकते हैं या किसी भी आसन में अपने पैरों को मोड़कर आप लोग बैठ सकते हैं। ये 3-4 आसन होते हैं, उनका विवरण भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और ओम चंट का आप लोग जाप करें। ओम चंट का जाप करने से आप लोगों के मन के अंदर शांति आएगी, आप लोगों का स्ट्रेस लेवल डाउन होगा और आप लोग अपने योगासन या एक्सरसाइज पर फोकस कर पाएंगे। तो अपनी पहली जो शुरुआत है आप लोगों को अपने योगा पोजीशन और ओम चंट के साथ करनी है, जिससे आप लोगों का मन शांत हो सके। दूसरी है सिंगल लेग स्टैंड विद बैलेंस पोजीशन। ये दूसरी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को बैलेंस बनाना है। अपने शरीर का बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो आप लोगों से बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। इसीलिए अपने शरीर को पहले बैलेंस करें, उसके बाद में ही अन्य एक्सरसाइजेस की ओर जाएं। अगर आप लोगों का शरीर बैलेंस होगा तो आप लोग किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो बहुत सारी एक्सरसाइज से आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये मैंने एक्सरसाइज निकाली है सिंगल लेग स्टैंड योगा पोजीशन। इसमें आप लोग सिंगल लेग पर आप लोगों को खड़े रहना है और ये टाइम आप लोगों को बढ़ाते रहना है। जैसे कि आप लोग 1 मिनट रह सकते हैं, 2 मिनट रह सकते हैं, कितने मिनट तक आप लोग जो हैं सिंगल लेग पोजीशन पर खड़े रहकर आप लोग अपने आप को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये बैलेंस्ड जो है एक्सरसाइज है, जिससे आप लोगों का पूरा शरीर बैलेंस हो जाता है और बाद में आप लोग अन्य एक्सरसाइज करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। इससे आप लोगों के हार्मोन भी संतुलित होते हैं। जिन लोगों के हार्मोन असंतुलित हो चुके हैं, खासकर महिलाओं के हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, वो इनसे कंट्रोल में आने लगते हैं। शरीर जो है वो संतुलन में आने लगता है, केंद्रित होने लगता है। इसका फ़ायदा आप लोगों को अपनी बढ़ती हुई चर्बी में बहुत अधिक मिलेगा, क्योंकि अगर आप लोगों के हार्मोन होते हैं तो आप लोगों का हंगर भी कंट्रोल हो सकता है। तीसरा जो एक्सरसाइज है, ये हम लोग कहें तीसरी एक्सरसाइज है टर्न एंड टॉय टच। टर्न एंड टॉय टच में आप लोगों को क्या करना है? टर्न एंड टॉय टच बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है जिनके पैरों में दर्द होता है। उनसे बहुत ही कम एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, लेकिन जो लोग मोटापे के शिकार हैं उनको ये टर्न एंड टॉय टच जरूर करना चाहिए, जिससे आप लोग स्ट्रेच महसूस करवाते हैं अपने हिप्स पर, अपने पैरों पर। तो जांघों की चर्बी हो या आप लोगों के पेट की चर्बी हो, इससे वो खत्म हो सकती है। तो ये है टर्न एंड टॉय टच। इसमें आप लोगों को अपने हाथों से अपने पैर की उंगलियों को छूना होता है। तो अपने आप को टर्न कीजिए और अपने पैर की अंगुलियां छूइए और अपनी नाक जो है अपने नीज पर लगाइए। नंबर 4 पर आता है लेज डाउन एंड टॉय टच। आप लोगों को इसमें लेटे लेटे ही अपने हाथों से अपने पैरों की अंगुलियों को छूना है। जिस किसी से भी अगर अपनी नाक जो है अपने घुटनों पर लगती हो तो वो बहुत ही अच्छा है, सोने पर सुहागा आप लोग कह सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा ज़रूर करें, जिससे आप लोग अपने बैली को, अपनी साइड की चर्बी को, लटकती हुई चर्बी को बहुत जल्दी आसानी से कम कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ये एक्सरसाइज वो ही कर सकते हैं जिसका बैली डाउन होता है। तो अगर वो ही कर सकते हैं तो हम लोग इसी से बैली क्यों नहीं डाउन कर लेते हैं? आप लोगों के बढ़ता हुआ जो मोटापा है, जो आप लोगों की रेक्टस मसल्स पर जम चुका है, उसे आप लोग दूर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को कैसे करनी है? दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए, अपने पैर की उंगलियों को पकड़िए।
बहुत सारे लोग जो हैं इसमें एक मिस्टेक करते हैं कि वो झटके लगाते हैं। झटके लगाने का मतलब है बहुत सारे लोगों से अंगुलियां जो हैं वो टच नहीं होती हैं, तो क्या करते हैं लोग झुकते हैं नीचे और फिर अंगुलियों को टच करने के लिए बार बार जो है अपनी कमर पर झटके लगाते हैं। ऐसा नहीं करें। ऐसा करने से आप लोगों की स्पाइनल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग स्मूथ वे में नीचे की ओर जाएं, और अगर आप लोगों से अपने पैर की अंगुलियां टच नहीं होती हैं तो धीरे धीरे करके टाइम स्पैन को बढ़ाएं, नीचे ही झुके रहें, ऊपर आप लोगों को नहीं आना है। धीरे धीरे करके आप अपनी पैरों की अंगुलियां छू सकते हैं और ये मोटापा भी आप लोगों का कम हो जाएगा। आप लोगों की बेली जो है वो कम हो जाएगी। आप अपने सीधे पोजीशन से ही आप अपने पैर की अंगुलियां जो है वो टच कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में टाइम लगता है। इस चीज़ में कंप्लीट होने के लिए टाइम लगता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग बैठे बैठे थोड़ा सा झुकने के बाद ही आप अपने टॉयज़ को टच कर सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान रखना होगा अपनी मुद्राओं का, जैसे कि आप लोग किस आसन में बैठे हैं, कैसे आप लोगों को टच करनी है और आप अपनी मसल्स को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आज मैंने आप लोगों को बताई है, जिससे आप लोगों का बैलेंस संतुलित होगा, बेली कम होगा, बेली फैट कम होगा, साइड की चर्बी कम होगी, जांघों की चर्बी कम हो सकती है। नंबर 5 और लास्ट है फ्लाइंग पोजीशन। फ्लाइंग पोजीशन का मतलब है जिस प्रकार आप लोग उड़ते हैं उसी प्रकार आप लोगों को इस पोजीशन में रखना है। इसमें आप लोगों का एक पैर जो है वो मुड़ा हुआ रहता है, जिस पर आप लोगों का पूरा बोझ जो है शरीर का वो टिका हुआ रहता है घुटने के ऊपर। दूसरा जो है वो हवा में रहता है और स्ट्रेट पोजीशन में रहता है। इसमें आप लोगों की जो बेली फैट है वो रिड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें रेक्टस मसल्स जो है आप लोगों की खिंचाव महसूस करती है। तो और इस पोजीशन में आने पर आप लोगों का जो सिंगल हैंड है वो स्ट्रेट पोजीशन में रहता है और दूसरा जो है वो नीचे आप लोगों को बैलेंस आप शरीर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए पोजीशन में रहता है। तो आप लोगों को ये कैसी लगे एक्सरसाइज मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पर और अपने फेसबुक अकाउंट पर, ताकि मुझे मदद मिल सके। आई नीड योर हेल्प। धन्यवाद।